देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पाई से पाई। क्वेश्चन में हमें ये गिवन है। अब इसकी हमें एक लास्ट में एक आंसर जो एक सीरीज है एक्सप्रेशन है जिसे प्रूफ करना है हमें। उससे पहले हमें फॉरियर सीरीज निकालनी है इसकी। तो फॉरियर सीरीज निकालने के लिए क्या करते हैं, हम सीरीज लिखते हैं। पहले हम एफ एक्स बराबर ए नॉट अपॉन टू प्लस समेसन इन्फानाइट ए एन कॉस एन एक्स प्लस समेसन 1 to इन्फानाइट बी एन साइन एन एक्स। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, वेयर ए नॉट बराबर 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स। 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, एक्स प्लस स्क्वायर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कितना बनेगा, एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स की पावर थ्री और माइनस पाई से पाई 1/पाई। इस पूरे में पहले अपर लिमिट रख लो, पाई स्क्वायर अपॉन टू और प्लस पाई क्यू अपॉन थ्री, लोअर लिमिट माइनस पाई स्क्वायर अपॉन टू, फिर इस माइनस से माइनस हो जाएगा तो पाई क्यू अपॉन थ्री 1/पाई पाई स्क्वायर टू पाई क्यू थ्री माइनस पाई स्क्वायर टू प्लस पाई क्यू थ्री। यहाँ से ये स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। अब कितना बचा, 1/पाई, ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना बन जाएगा यहाँ पर, ये 2 पाई क्यू अपॉन थ्री। एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा तो 2 पाई स्क्वायर अपॉन थ्री। ये ए नॉट की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या निकालना है, बी एन की वैल्यू, ए एन की वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ से निकालेंगे ए एन बराबर, ए एन की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। ए एन बराबर 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और कॉस एन एक्स डी एक्स 1/। देखिए यहाँ पर अगर आप आइलेट का रूल लगाना चाहें तो इसे फर्स्ट और सेकंड मान के कर सकते हैं, पर उससे जो है क्वेश्चन ये लॉन्ग हो जाएगा। बट इससे हम अगर इवन और ऑड फंक्शन का अगर कंसेप्ट लगाएं यहाँ पर, थोड़ा ये क्वेश्चन इजी बन जाएगा। तो हम ऑड और इवन से करते हैं। तो 1/पाई माइनस पाई से पाई, इसके इससे मल्टीप्लाई होगी तो कितना जाएगा, एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स प्लस 1/पाई माइनस पाई पाई और ये एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स। तो देखिए यहाँ पर फंक्शन जो है एक्स अपना क्या है, यहाँ पर नेगेटिव, कॉस एक्स इवन फंक्शन है और यहाँ पर ये इवन फंक्शन क्योंकि कॉस एक्स इवन फंक्शन होता है, साइन एक्स नेगेटिव फंक्शन होता है और हम इवन फंक्शन को प्लस से डिनोट करते हैं और ऑड फंक्शन को माइनस से डिनोट करते हैं। बट यहाँ पर ये इसके साथ में माइनस है तो माइनस प्लस माइनस यानी ऑड फंक्शन हो जाएगा और ये प्लस प्लस इवन फंक्शन हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये तो 0 बन जाएगा, 0 प्लस 1/। अब यहाँ पर जब इसको लिखते हैं तो यहाँ पर 1/पाई और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 और लिमिट कितनी बन जाएगी 0 से पाई और फंक्शन एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। आपको पता ही होगा ये वाला फंक्शन होता है जब ऑड इवन फंक्शन होता है तो साथ क्या होती है इसकी 2
0 से a एफ एक्स डी एक्स, ये शर्त होती है। और ऑड फंक्शन 0 होता है, तो हमने वो करते हैं 2 मल्टीप्लाई 0 से पाई और एफ एक्स। तो यहाँ पर अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, फर्स्ट सेकंड से। तो 2/पाई, फर्स्ट का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का साइन एक्स, साइन एन एक्स अपॉन एन, लिमिट 0 से पाई -2/पाई, और इसका एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा डिफरेंशियल 2x, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स आएगा, तो माइनस तो यहाँ पर बाहर के प्लस हो जाएगा, तो कॉस एक्स अपॉन एन स्क्वायर, और 0 से पाई लिमिट। तो देखो यहाँ पर तो पाई और 0 पे ये पूरे फंक्शन 0 बनेगा। ये यहाँ पर माइनस चल रहा था, कहीं गलती तो नहीं हुई, कॉस एक्स का हमने यहाँ पर तो ठीक है माइनस चल रहा है, ओके। कॉस एक्स का यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन एक्स का होता है माइनस का कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पर माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 पाई एन स्क्वायर कॉमन ले लो यहाँ से, एन स्क्वायर, रुको ये गलत हो जाएगा यहाँ से, एक काम करो इसे ऐसे रहने दो, क्योंकि एक फंक्शन यहाँ पर एक्स का हो जाएगा तो एक्स रह जाएगा, दोबारा इसका फर्स्ट टाइम रूल है, तो यहाँ पर ये माइनस ही चलने दो इसका, -2/पाई, 0 से पाई, इसका कितना हो जाएगा 2x कॉस एक्स का साइन एन एक्स डी एक्स, ये तो पूरा 0 ही बनेगा, -2 2 जा 4, और यहाँ पर कितना था अपना कॉस एक्स का साइन एक्स अपॉन एन आएगा यहाँ पर, तो ये 4 पाई एन बाहर निकाल दीजिए, और 0 से पाई एक्स साइन एन एक्स और डी एक्स, ये बचागा। फर्स्ट सेकंड का फिर रूल लगाएंगे इसमें, तो -4/पाई एन, फर्स्ट ऐसे ही रहेगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन था माइनस कॉस एक्स आएगा, तो माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, 0 से पाई -4/पाई एन, एक्स का 1 हो जाएगा, साइन एक्स का कितना होगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का साइन एक्स, यानी साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, फिर साइन एक्स आएगा, तो साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर 0 से पाई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 4/पाई एन, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे पाई, तो पाई आएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अच्छा देखो ये एन यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो इसका बन जाएगा ये स्क्वायर बाहर कर लो इसे, 4 पाई एन स्क्वायर, अब पाई और -1 की पावर एन, कॉस पाई एन की वैल्यू कितनी होती है -1 की पावर एन, और ये इसमें 0 पुट करेंगे तो इससे पूरा 0 हो जाएगा, तो ये 0 रखने की जरूरत नहीं है, और ये प्लस, देखो यहाँ पर पाई डालेंगे तब भी 0 और साइन 0 की वैल्यू तब भी 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और यहाँ पर भी लिख ही दो याद रहे तुम्हें, ये -0, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, देखिए पाई से ये पाई कैंसल आउट हो जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ पर 4/n स्क्वायर -1 की पावर n, ये हमारा ए एन की वैल्यू आई, इतना नोट कीजिए। ए एन की वैल्यू तो आ गई, इससे लिख लेते हैं यहाँ,
ए नॉट की वैल्यू 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3 और ए एन की वैल्यू 4 अपॉन n स्क्वायर -1 की पावर n। अब बी एन निकालेंगे यहाँ पर हम। बी एन बराबर 1/पाई -पाई से पाई एक्स प्लस स्क्वायर साइन एन एक्स डी एक्स। 1/पाई -पाई से पाई एक्स साइन एन एक्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये प्लस 1/पाई -पाई से पाई एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ पर इवन ऑड का फंक्शन यहाँ पर लगाएंगे। ये कितना होता है माइनस, ये माइनस, ये अपना प्लस और ये माइनस। तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, ये एक ट्रिक है पहचानने की ऑड फंक्शन ये फंक्शन की, कि हम यहाँ से एक्स सिंगल है तो यहाँ पर माइनस रखेंगे तो ये पूरा टर्म माइनस बन जाएगी, पर यहाँ पर साइन एक्स माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो वो ऑड फंक्शन हो जाएगा, ये इवन फंक्शन हो जाएगा। तो ये जीरो बन जाएगा। ये इसको कर लेते हैं अपने, तो 2 आ जाएगा पाई और लिमिट 0 से पाई एक्स साइन एन एक्स डी एक्स और ये प्लस का 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड का रूल लगाएंगे। तो 2/पाई फर्स्ट साइन एक्स का माइनस का कॉस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स 0 से पाई, फिर -2/पाई एक्स का 1 हो जाएगा, साइन एक्स का माइनस का कॉस एक्स होगा तो ये प्लस का आ जाएगा, कॉस एक्स का फिर साइन एक्स होगा, तो साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर 0 से पाई। कितना बनेगा यहाँ पर, ये माइनस बाहर ले लीजिए और ये एन भी बाहर ले लीजिए, तो 2 पाई एन। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, एक्स के प्लेस पर रखते हैं पाई, फिर -1/n। अब 0 रखेंगे तो ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी, तो -0 प्लस यहाँ पर 0 और पाई रखेंगे तब भी 0 बनेगा और 0 रखेंगे तब भी 0 बनेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, बी एन बराबर, देखो इस पाई से ये पाई कैंसल आउट हो जाएगा तो -2/n -1/n। ठीक है, 2/n और -1/n यही बचा, बी एन की वैल्यू ये आ गई। तो ये यहाँ पर लिख लेते हैं, बी एन बराबर -2/n -1/n। अब इसमें सीरीज में रखते हैं वैल्यूज को। इसे इक्वेशन 1 कर देना, या ना करो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख दो यहाँ पर पुटिंग these values in equation 1। एफ एक्स बराबर ए नॉट की वैल्यू कितनी है वहाँ पर 2 पाई स्क्वायर और 2 × 3 प्लस समेसन 1 ए एन की वैल्यू 4/n स्क्वायर -1/n और cos एन एक्स प्लस समेशन 1 to -2/n और -1/n और साइन एन एक्स। ये 2 से ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा तो कितना बचेगा, पाई स्क्वायर 3 प्लस।
अब हम केवल इस वाले समेशन पे बात करेंगे हम। n की वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 4 आ जाएगा यहाँ पर, और 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना बचेगा cos x प्लस, अब n की वैल्यू यहाँ पर 2 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4 आ जाएगा, तो 4 2 स्क्वायर cos 2x प्लस 3 डालिए यहाँ पर, फिर माइनस का आ जाएगा, तो यहाँ ये प्लस से माइनस बन जाएगा, ये माइनस का 4 और ये 3 का स्क्वायर cos 3x प्लस सो ऑन। ठीक, फिर प्लस, अब हम इस वाले बात करेंगे हम, n बराबर यहाँ पर हम 1 डालेंगे तो कितना बनेगा -1 और -1, तो 2 बन जाएगा प्लस का, तो 2/1 और साइन x, फिर प्लस, अब यहाँ पर हम 1 डालेंगे 2 डालेंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा, तो माइनस का 2 आ जाएगा तो प्लस माइनस, तो माइनस और 2/2 साइन 2x, फिर प्लस, यहाँ पर हमने क्या डाला, 3 डालेंगे तो 3 डालने पर नेगेटिव नेगेटिव मिलेगा यानी प्लस मिल जाएगा, तो प्लस का कितना आ जाएगा यहाँ पर 2/3 और साइन 3x प्लस सो ऑन। तो अब देखिए यहाँ पर पाई स्क्वायर 3, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए इस टर्म में से, तो हमने -4 कॉमन ले लिया, तो कितना आया ये cos x -1/2 का होल स्क्वायर cos 2x प्लस 3 का स्क्वायर cos 3x प्लस सो ऑन। यहाँ पर ये प्लस चल ही रहा है, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बनेगा साइन x -1/2 साइन 2x प्लस 1/3 साइन 3x प्लस। तो हमारे ये सीरीज तो आ गई है फॉरियर, बट यहाँ पर हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पर x बराबर हमें क्या डालना होगा, पुट हमें x बराबर पाई डालना होगा। क्यों डालना होगा, क्योंकि हमें जो सीरीज दे रखी है वो सब प्लस में दे रखी है, बट यहाँ पर क्या है माइनस प्लस माइनस है, तो यहाँ पर अगर हम cos 0 डाल देंगे यहाँ पर, यानी x की वैल्यू 0 डाल दें तो क्या होगा, ये 1 देगा 1 देगा, तो यहाँ पर कोई भी सिंबल चेंज नहीं होगा, बट अगर पाई हम डाल देंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ की साइन बदल जाएंगे, तो हमें उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पाई डालनी होगी। तो देखिए f ऑफ पाई (3) -4, जब x बराबर पाई डालेंगे तो cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, देखो मैं थोड़ा आइडिया बता दूंगा आपके लिए। cos पाई बराबर कितना होता है 1 माइनस का, cos 2 पाई बराबर कितना होता है 1, cos 3 पाई बराबर कितना होता है -1, cos 4 पाई बराबर कितना होता है 1, यानी cos का एंगल हर नेगेटिव वैल्यू के लिए ऑड दे रहा है और हर इवन वैल्यू के लिए एक इवन नंबर दे रहा है, ठीक है। और साइन पाई बराबर कितना 0 और साइन 2 पाई बराबर भी 0, यानी ये ऑड और इवन दोनों नंबर पे पाई के साथ में 0 ही देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब 0 पाई पुट करेंगे तो cos पाई की वैल्यू -1 आ जाएगी, -1/2 स्क्वायर, cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 1 लिखी नहीं जाएगी, प्लस 1/3 स्क्वायर, cos 3 पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, तो -1 से ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। फिर अगर यहाँ पर एक टर्म और लेना चाहो 3 के बाद कितनी आएगी 5, तो यहाँ पर लोगे 5 की कैसे नंबर, एक ऑड नंबर है, तो यहाँ पर 1/5 स्क्वायर और ये डॉट 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 और ये प्लस का 0, क्योंकि यहाँ पर 0 रखेंगे तो साइन टर्म की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी।
ठीक, तो यहाँ पर ये ऐसे बन जाएगा, तो पाई स्क्वायर अपॉन 3। अब देखो यहाँ पर या तो माइनस कॉमन ले लो या फिर इस माइनस से पूरे मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा 4, ठीक, और ये 1 माइनस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर और ये डॉट डॉट। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज आती है, हमने ये तो पता कर लिया कि x बराबर पाई रखेंगे तो हमें ये वाली सीरीज मिल जाएगी उसके अकॉर्डिंग। बट एफ ऑफ पाई की वैल्यू कहाँ से निकालें, अगर हम एफ ऑफ जीरो निकालते हैं तो उसका तो फार्मूला ये वाला होता है कि x प्लस जीरो एक्स माइनस जीरो यानी एफ, ऐसे करके निकाल देते हैं, ठीक। बट यहाँ पर जब अगर पाई रखते हैं यानी अदर कंडीशन में, जब लिमिट हमें माइनस पाई से, देखो यहाँ बता रहा हूँ आपके लिए मैं, देखो जब लिमिट माइनस पाई से पाई दे रखी हो, तब हमारे इस कंडीशन के अंदर जब और पाई से पाई दे रखी है और हमने पाई ही वैल्यू पुट की है, तो उसके लिए फार्मूला ये लगाएंगे 1/2 एफ माइनस पाई प्लस जीरो और ये प्लस एफ पाई माइनस जीरो। तो उसके लिए ये वाला फार्मूला लगता है, ठीक है। और जब हम अदरवाइज कंडीशन में 2 पाई या कुछ भी दे रखा हो, जब हम पुट जीरो करते हैं तो जीरो के लिए हम वही वाला फार्मूला लगाते हैं इससे पहले मैंने कराया है। तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए पाई है, अब यहाँ का इसका मतलब समझिए, ये एफ एक्स है, एक एफ एक्स है, यानी सम ऑफ सीरीज है, ये इसका फार्मूला है। तो और हमारे पास फंक्शन कौन सा एफ एक्स का, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है, एक ही फंक्शन है। तो इसी पे हमें क्या करना है, इस फार्मूले फिट करना है डिसकंटिन्यूज में। तो एक बार यहाँ पर जब माइनस का पाई है तो इसका मतलब ये है कि एफ एक्स यानी माइनस है, तो इसको ऐसे मान लीजिए, जैसे मान लो मैंने ये कहा पाई है, इसे एफ एक्स मान लो, तो एक्स के प्लेस पे क्या है माइनस एक्स, तो इस फंक्शन में एक्स क्या रखना है, माइनस एक्स रखना होगा। बट यहाँ पर माइनस का पाई दे रखा है, तो इस वाले फंक्शन में माइनस का पाई रखेंगे हम 1/2, और यहाँ पर इस फंक्शन में माइनस पाई और प्लस पाई स्क्वायर प्लस। अब एक बार पॉजिटिव पाई रखेंगे, क्योंकि वहाँ पर पॉजिटिव पाई है तो इस फंक्शन में पॉजिटिव पाई रखेंगे, तो कितना मिलेगा हमें, पाई प्लस पाई स्क्वायर। तो ये पाई से ये पाई तो कैंसिल हो जाएगा, 1/2, और ये कितना बचेगा यहाँ पर 2 पाई स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल, और कितना बचा यहाँ पर पाई स्क्वायर। तो एफ ऑफ पाई की वैल्यू पाई स्क्वायर आ गई, इतना नोट कीजिए, ऊपर लिखते हैं इसे। देखो तो एफ ऑफ पाई की वैल्यू कितनी आ गई, पाई स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर 3 प्लस 4 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर और सो ऑन। तो अब इसे क्या करना है, इसको इधर ले आइए, पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर 3 बराबर 4 1 प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर डॉट। अब इसके यहाँ पर देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसे थोड़ा सा। देखो इसे सॉल्व करते हो कितना आएगा, 3 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 3 में से जाएगा कितना बचेगा, 2 पाई स्क्वायर 3 बचा, तो कितना आया यहाँ पर ये 2 पाई स्क्वायर 3 और बराबर 4 1 प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर सो ऑन। अब इसकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे आ जाएगा, तो 2 पाई स्क्वायर
और 3 × 4 बराबर 1+2² 3² 5²। अब ये 2 से 2 2 जा 4, तो कितना बचा π² 2 3 जा 6, और ये कितना आ जाएगा 1+1/2² 3² 5², सो ऑन। ठीक, और ये हमारा कितना है, ये आंसर है। यही प्रूफ करना था, हमें यहाँ पर लिख देना प्रूव्ड। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है। ये जो क्वेश्चन है वो इवन और ऑड फंक्शन पे बेस्ड है। तो देखिए एच ऑफ हमारा फंक्शन होता है f माइनस एक्स बराबर fx, ये हमारा होता है इवन, और f माइनस एक्स बराबर माइनस fx होता है अपना ये ऑड फंक्शन। बट यहाँ पर एक शर्त होती है, अगर फंक्शन fx फंक्शन अगर इवन है, यहाँ पर लिखता हूं मैं, देखिए अगर फंक्शन, कंडीशन ये है, फंक्शन अगर इवन है तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी इसकी vn की वैल्यू 0 होगी। अगर फंक्शन ऑड है तो an की वैल्यू 0 होगी। इतना याद रखना है आपको कि अगर फंक्शन में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर अगर फंक्शन हमारा चेक करेंगे पहले फंक्शन ऑड है या इवन है। अगर फंक्शन इवन आता है तो हमारी bn की वैल्यू 0 आएगी, उसे निकालने की जरूरत नहीं होगी। अगर फंक्शन ऑड आता है तो an की वैल्यू 0 होगी, इसे निकालने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो ये कंडीशन आप नोट कीजिए। अब इसको देखते हैं कैसे चेक करना है। तो चेक करने के लिए देखिए इसको, देखो सबसे पहले f माइनस एक्स, हम इस वाले फंक्शन में x रखते हैं माइनस का, तो कितना आएगा, ये पाई माइनस एक्स आएगा। इन कौन से इंटरवल पे आया है, माइनस क्लोज इंटरवल लगाना, -0 बराबर fx इन ये वाला फंक्शन रखने पर हमें ये मिला, और किसका इंटर मिला है हमें 0, पाई का 0, पाई। देखिए समझिए, जब हमने x की प्लेस पे हमने -x रखा इस वाले फंक्शन पे, तो पाई माइनस एक्स हो गया। जब पाई माइनस एक्स बना, पाई माइनस एक्स हमने इस इंटरवल पे रखा, तो हमें -π, 0 इंटरवल में रखा हमने, हमें ये वाली वैल्यू मिल गई fx पाई माइनस एक्स की भी बराबर है। तो ये fx जो है, ये वाला फंक्शन जो इसके बराबर आया, ये किस इंटरवल में आया, 0, पाई के इंटरवल में आया। इसी प्रकार सेम एंड f माइनस एक्स बराबर, अब हम इसमें रखते हैं x नीचे वाले में, तो कितना बनेगा, ये पाई प्लस एक्स बन जाएगा। और इन किस इंटरवल में मिला है हमें, ये 0, पाई में मिला है, 0, पाई में, बराबर fx। अब ये वाली वैल्यू हमें किस इंटरवल में मिलेगी, हमारे लिए ये वैल्यू मिलेगी -π, 0 इंटरवल मिलेगी। तो -π, 0 इंटरवल में मिली। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन में, यानी इसमें अलग अलग क्वेश्चन जो मतलब अलग अलग वैल्यू है, वो अलग अलग डोमेन के लिए क्या कर रही हैं कि यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रही हैं। अगर हमारा किसी फंक्शन के इंटरवल में x के जगह -x रिप्लेस कर दें, तो उस फंक्शन की वैल्यू दूसरे फंक्शन के इंटरवल में चेंज हो जाती है, यानी उसके बराबर आ जाती है। तो ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहते हैं। मान लो अगर यहाँ पर कुछ और होता, मान लो प्लस या माइनस होता यहाँ पर, तो fx माइनस आ जाता यहाँ पर आगे, तो ये ऑड फंक्शन हो जाता। तो हम इसे कह सकते हैं fx इज इवन फंक्शन, इवन फंक्शन, fx इज इवन फंक्शन है। आई रिपीट यू, अगर हम यहाँ पर x की
प्लेस पे माइनस एक रख के हम चेक कर रहे हैं इस इंटरवल में, और हमें इस इंटरवल की वैल्यू मिल जा रही है एफ एक्स के बराबर मिल रही है, यानी ये वैल्यू हमें इसके एफ एक्स के दोनों फंक्शन बराबर हैं। जब हमने एक्स यहाँ पर प्लेस किया इस इंटरवल में, तो हमें ये वाली वैल्यू इस इंटरवल के बराबर मिल गई हमें। ठीक है, एफ एक्स के बराबर आ गया, यानी एफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आ गया। उसी प्रकार हमने दूसरे में चेक किया, तो ये वाली वैल्यू इस इंटरवल में और ये वाली इंटरवल की वैल्यू है, इस वैल्यू की जो इंटरवल है वो इसमें मिल रहा है, तो ये वाला एफ एक्स के बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं एफ एक्स फंक्शन जो है वो इवन है। ये आप समझने के लिए देखिए दूसरे तरीका ये भी है, आप क्या करिए एफ माइनस एक्स पाई माइनस एक्स रखिए, और वहां पर भी माइनस पाई, और ये माइनस एक्स लेस देन जीरो, यहाँ पर एक्स के प्लेस में माइनस रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी रखिए पाई, माइनस रखेंगे तो प्लस का एक्स हो जाएगा, जीरो माइनस एक्स और पाई। अब देखिए यहाँ पर अब क्या बनी कंडीशन, देखो आपको ये चीज़ पता होगी कि माइनस एक्स एक्स लेस देन जीरो पे आता है, और पॉजिटिव एक्स एक्स ग्रेटर देन जीरो पर आता है। जब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें माइनस कॉमन लेके यहाँ पर ये माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये पाई माइनस तो ऐसे ही रहा। ठीक, यहाँ पर हमें क्या मिला, अगर देखिए अभी इतने टाइम क्या है माइनस एक्स है, तो एक्स जीरो से छोटा है, तो माइनस एक्स से यहाँ पर लेस देन है जीरो से। ठीक है, अब हमें यहाँ पर एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, जब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स ग्रेटर देन जीरो बन जाएगा यहाँ पर। तो हमारे ये कैसे लिख देंगे यहाँ पर हम, तो हम लिखेंगे यहाँ पर जीरो एक्स, अब एक्स ग्रेटर देन बन गया। उसी प्रकार से पाई भी लेस देन है यहाँ पर, तो एक्स से क्या है ये पाई लेस देन है, तो इसे ग्रेटर देन बना देंगे हम, तो ये पाई बन जाएगा। अभी क्या थी यहाँ पर, ये देखो माइनस पाई है एक्स से लेस देन है। ठीक है, अब ये क्या है पाई ग्रेटर देन है, तो उसी प्रकार इसमें लिख देंगे हम पाई प्लस एक्स। अब यहाँ पर माइनस से करिए तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ पर ये जीरो, यहाँ पर देखिए इसे अगर बदलेंगे हम तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस पाई एक्स जीरो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस एक्स है प्लस एक्स होगा, तो एक्स हमेशा ग्रेटर देन होगा जीरो से, तो यहाँ पर जो है एक्स, देखिए यहाँ पर माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ पर हमने जब करी तो पाई से एक्स क्या है लेस देन है, अब इससे बड़ा होगा, तो इससे क्या है ये बड़ा है, देखिए जीरो है ये छोटा है, तो अब जीरो क्या है ये एक्स से बड़ा है, यानी इसकी कंडीशन के विपरीत चिन्ह बदल जाएंगे, यानी इसकी जो साइन है ये ग्रेटर देन लेस देन के ये चेंज हो जाएंगे आपस में, जब चिन्ह इसके चिन्ह चेंज होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये क्या बन गया फंक्शन, ये एफ एक्स ही बन गया होगा। देखो पाई प्लस एक्स है, तो यहाँ पर देखिए सेम कंडीशन ऊपर वाली बन गई, और पाई माइनस एक्स में ये नीचे वाली कंडीशन यहाँ बन गई, तो ये फंक्शन किसके बराबर आ गया, एफ एक्स के बराबर आ गया माइनस एक्स से। तो फंक्शन कैसा है, ये इवन फंक्शन है, या आप इससे समझ लीजिए या आप ऐसे समझ लीजिए, बात दोनों एक ही है। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया फंक्शन इवन है। अब इवन फंक्शन है तो वी एन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर जीरो होगी, इसकी वैल्यू निकालने की जरूरत हमें नहीं है, केवल हम क्या निकालेंगे ए नॉट निकालेंगे और ए एन निकालेंगे। चलो अब निकालते हैं, देखिए तो हम यहाँ पर अब निकालेंगे, यहाँ लिख देना सबसे पहले सीरीज लिखिए, यहाँ पर सीरीज क्या होगी अपनी, सीरीज होगी एफ एक्स बराबर ए नॉट अपॉन टू प्लस समेसन वन इन्फानाइट ए एन कॉस एन एक्स प्लस जीरो, क्योंकि बी एन की वैल्यू जीरो है, तो ये सीरीज होगी और इसे वन कर दीजिए। अब यहाँ पर निकालते हैं वेयर ए नॉट बराबर कितना आता है फार्मूला, वन अपॉन पाई और माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स।
तो 1/पाई माइनस पाई, यहाँ पर फंक्शन देखिए 0 और पाई में ब्रेक क्यों हुआ है, तो उसे ब्रेक करेंगे -पाई से 0 तक। -पाई से 0 फंक्शन कौन सा है, पाई प्लस एक्स है, पाई प्लस एक्स डी एक्स, फिर प्लस 0 से पाई, 0 से पाई फंक्शन कौन सा है, पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स डी एक्स। ये 1/पाई यहाँ पर आएगा, 1/पाई बराबर 1/पाई। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहाँ पर आएगा पाई का हो जाएगा पाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट -पाई से 0, फिर प्लस 1/पाई, पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और -पाई से 0, यहाँ सॉरी 0 से पाई एलिमेंट, यहाँ पर 0 से पाई, तो यहाँ पर 1/पाई, लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर 0 तो पूरा 0 बन जाएगा, यहाँ पर ये 0 बनेगा, लोअर लिमिट यहाँ पर रखेंगे पाई, तो माइनस का पाई स्क्वायर बन जाएगा, माइनस पाई स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस पाई स्क्वायर 2 प्लस 1/पाई, यहाँ पर पाई रखेंगे तो कितना बन जाएगा ये, पाई स्क्वायर और माइनस पाई स्क्वायर 2 और ये 0 बन जाएगा, ठीक है। उधर का यहाँ लिख लो ऐसे करके, इधर -0 1/पाई, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर 2 और ये प्लस 1/पाई, पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर 2, 1/पाई कॉमन ले लेंगे, 1/पाई कॉमन, तो पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर 2 प्लस का पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर 2, ठीक। तो 1/पाई, यहाँ पर देखो पाई स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर, माइनस माइनस जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ पर ये पाई स्क्वायर आ जाएगा। अब 2 पाई स्क्वायर में से यहाँ ऊपर देखना, पाई स्क्वायर में से कितना बचेगा, 1/पाई इंटू और ये पाई स्क्वायर, एक पाई से पाई कट जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पर ए नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, पाई आ गई। इस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं साइड में, तो ए नॉट बराबर पाई, ठीक। अभी ए एन की वैल्यू हम निकालेंगे, उसका मान यहाँ रखेंगे, इतना नोट कीजिए। तो ए नॉट की हमने वैल्यू निकाल दी है, अब हम ए एन की वैल्यू निकालते हैं। ए एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, 1/पाई, ठीक। और यहाँ से फिर ब्रेक कर देंगे लिमिट के लिए, तो -पाई से 0 की वैल्यू कौन सी है, पाई प्लस एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स प्लस 0 से पाई 1/पाई, 0 से पाई तो पाई माइनस एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, ठीक। ये अपनी ए एन का खोल दिया हमने। अब इसे यहाँ फर्स्ट सेकंड से करोगे तो बहुत लंबा जाएगा, हम बात कर रहे हैं ऑड इवन की, तो ऑड और इवन का अगर हम रूल लगाएं यहाँ पर तो इसमें लग जाएगा और ये थोड़ा क्वेश्चन आसान बन जाएगा। तो देखिए समझिए पहले, कॉस जो कॉस एक्स है अपना फंक्शन कौन सा है, पॉजिटिव, ये भी कैसा है, पॉजिटिव। अब हम इसमें देखो अगर कोई फंक्शन ऐसा हो एक्स कॉस एक्स या एक्स साइन एक्स यानी मल्टीप्लाई में, तब तो हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा माइनस का है, ये प्लस है तो फंक्शन आएगा बराबर माइनस का आएगा, ये माइनस माइनस है तो प्लस आएगा। अगर कोई फंक्शन ऐसे दे दिया जाए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप इसे नहीं बता पाओगे, क्योंकि इसे बताना ये इतना आसान नहीं है,
ठीक है, इसको तो सॉल्व करके पता कर पाएंगे कि ये फंक्शन ऑड है या इवन है। बस इसके लिए पर थोड़ा सा हम आंकड़ा लगा सकते हैं यहाँ से, देखिए कि ये आएगा या नहीं आएगा, सॉल्व करके पता करेंगे हम, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि ये ऑड है इवन है। बट हम ऐसे ही पता कर सकते हैं। देखिए पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 सम कुछ होती है, और एक्स की यहाँ पर वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू मान के चलिए 1 2 3 4 5 कुछ भी हो। अब यहाँ पर आप नंबर ऐड करते जाइए, आप जो भी नंबर ऐड करते जाएंगे प्लस में, आपके लिए हमेशा एक पॉजिटिव मान ही मिलेगा। ठीक है, और इसमें बात करें हम, तो पाई की वैल्यू 3.14 में हम एक्स की वैल्यू को माइनस कर दें, तो देखिए 1 2 और 3, ये 1 से लेके 3 तक छोड़ने के बाद अब 4 5 6 100 इन्फिनाइट तक जो भी वैल्यू आप नेगेटिव पुट करोगे इसमें, तो तो इसमें से घटा के जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगी वैल्यू, यानी ये पाई का मान माइनस में मिलता जाएगा। तो इसकी वैल्यू मतलब क्या है, ये पाई माइनस एक्स की जो भी प्रोडक्ट यानी वैल्यू आएगी वो हमेशा नेगेटिव में आएगी, और यहाँ पर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव नंबर में आएगी। तो ये तो बन जाएगा माइनस में और ये बन जाएगा प्लस में। तो अब यहाँ से क्या समझें आप कि प्लस प्लस तो प्लस और माइनस प्लस तो माइनस, यानी ये फंक्शन ऑड बन जाएगा और ये फंक्शन बना इवन बन जाएगा। तो ये तो जीरो हो जाएगा और इस फंक्शन के लिए हम सॉल्व करेंगे। तो देखो 1/पाई, अब एक मैं आपके लिए बता दूं, हम ये वाला फंक्शन ले रहे हैं तो एक एक और होता है, इंटर में आपने पढ़ा होगा फार्मूला प्रॉपर्टी में, कि अगर ए से बी लिमिट है, जैसे ए से बी लिमिट है एफ एक्स डी एक्स, अगर हम इसको लिमिट चेंज कर दें तो यानी बी से ए एफ एक्स डी एक्स, अगर कोई लिमिट फंक्शन की ए से बी है और उसको हम लिमिट को चेंज कर दें तो हमारा माइनस का सिंबल आ जाता है, बाकी फंक्शन सब सेम रहता है। तो हम यहाँ पर इसी वाली प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे हम, बराबर 1/पाई, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, लिमिट चेंज कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर इसकी लिमिट अगर चेंज करेंगे हम तो 0 से -पाई और पाई प्लस एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक, ये फंक्शन हमारा लिमिट में बदल गया। अब फंक्शन इवन है, ठीक है, जब फंक्शन इवन है तो यहाँ पर लिमिट कितनी हो जाएगी 2, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 2 से, और 2 की लिमिट क्या रहेगी, वही रहती है 2 यानी 0 से a, तो उसके लिए लिमिट यही काम करेगी। ठीक, तो इतना बन गया अपना। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें सॉल्व कर दिए इसको, -2/पाई 0 -पाई, इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, पाई कॉस एन एक्स डी एक्स -2/पाई और 0 से -पाई एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, ये बन जाएगा फर्स्ट और सेकंड। तो इसके लिए सॉल्व करते हैं, -2/पाई, देखो यहाँ पर पाई से पाई बाहर कांस्टेंट है, पाई बाहर निकालेंगे, पाई से पाई कट जाएगी यहाँ से। ठीक, तो यहाँ पर कितना बचेगा -2, कॉस एक्स का इंटीग्रल कितना होता है साइन एक्स, तो साइन एन एक्स अपॉन एन, 0 से -पाई -2/पाई। अब इसका फर्स्ट और सेकंड से तो एक्स कॉस एक्स का साइन एक्स एन, लिमिट 0 से -पाई। अब यहाँ पर माइनस का आएगा इंटीग्रल, यहाँ पर माइनस, जब ये माइनस का 2 पाई यहाँ पर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ये 2/पाई। तो यहाँ पर ये कितना बन जाएगा, x का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 आएगा, ठीक 1, कॉस एक्स का साइन एक्स आएगा, साइन एक्स का माइनस का कॉस एक्स आएगा, तो फिर माइनस का माइनस कॉस एक्स एन स्क्वायर और लिमिट 0 से -पाई, ये चीज आ गई यहाँ पर। तो फिर देखो यहाँ पर
ये स्टेप चलो मैं ही कर रहा हूँ बराबर में। देखिए यहाँ पर साइन एन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, जब 0 डालोगे तब भी 0 बनेगा, तो ये तो पूरी टर्म 0 होगी 0, फिर माइनस, अब यहाँ पर भी वही है, पाई डालोगे तब भी 0 होगी और 0 डालोगे तब भी ये 0 बन जाएगी पूरी टर्म, तो ये भी टर्म 0 हो गई। बचा कितना प्लस, ये माइनस बाहर ले लीजिए, तो माइनस 2/पाई, और यहाँ पर एन वी स्क्वायर, ये साथ में ये एन स्क्वायर है, ये बाहर निकाल लीजिए एन स्क्वायर। अब देखिए कॉस एन एक्स बचा, तो यहाँ पर जब डालेंगे आपको पता होगा, एक रूल बता दूंगा आपके लिए मैं, कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर जब माइनस की वैल्यू डालेंगे तो कितना बन जाएगा, कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा के इक्वल ही होगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। तो कॉस एन पाई डालेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, -1/n, लोअर लिमिट, जब 0 डालेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1, तो ए एन बराबर कितना आया, -2/πn² -1/n-1। अब यहाँ से 1 माइनस कॉमन ले लीजिए, तो कितना बन जाएगा, प्लस का हो जाएगा ये 2πn², 1 -1/n, ये हमारी ए एन की वैल्यू आ गई है। तो ए एन की वैल्यू यहाँ लिखे रहना चाहिए। अब हमारे पास ए एन की वैल्यू आ चुकी है, अब निकालते हैं इसका आंसर। अब सीरीज में रखिए इसे, तो अब इसे हम सीरीज में रखते हैं, और सीरीज हमारी क्या थी, एफ एक्स बराबर, मैं यहाँ पर चलो लिख दे रहा हूँ A0/2, और यहाँ लिख देना पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो हमारी वो इक्वेशन 1 थी, अब वहाँ पर हम डायरेक्ट रख रहे हैं, A0 की वैल्यू कितनी आई थी, पाई, तो ये π/2 हो जाएगा, प्लस सिग्मा n बराबर 1, ए एन की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर 2/πn², 1 -1/n, ठीक ये। अब यहाँ पर π/2, अब यहाँ पर n की वैल्यू रखिए, n की वैल्यू यहाँ पर हम 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो माइनस बनाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, यानी प्लस के 2 हो जाएंगे, और 2 2 जा 4, 4π × 1 का स्क्वायर, ये यहाँ पर क्या रह जाएगा, कॉस एन एक्स और आता है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा कॉस एक्स प्लस, अब n की वैल्यू 2 डालते हैं, यहाँ पर 2 डालेंगे तो कितना बन जाएगा, ये स्क्वायर, तो ये प्लस का 1 बन जाएगा, प्लस माइनस का 1, और प्लस का 1 कैंसिल हो गए 0 बन जाएंगे, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, फिर प्लस, फिर हम यहाँ पर 3 डालते हैं, जब 3 डालेंगे तब फिर माइनस का 1 मिलेगा, तो माइनस माइनस प्लस का, यानी 2 2 जा 4, 4π3² कॉस 3x प्लस, अब यहाँ पर 4 डालेंगे तब वही 0 बन जाएगा, 5 डालेंगे यहाँ पर तो फिर कितना बन जाएगा, 2 2 जा 4 π/5² कॉस 5x प्लस डॉट डॉट, ठीक। तो π/2 प्लस, अब 4/π कॉमन ले लीजिए यहाँ से, 4/π कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो कितना बचेगा यहाँ पर, कॉस x, और ये 1/3 का स्क्वायर कॉस 3x, 1/5 का स्क्वायर कॉस 5x डॉट डॉट, ठीक। ये हमारी फॉरियर सीरीज आ गई, और यही हमसे पूछी गई थी, यही इसका आंसर है।